मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि लगातार महागठबंधन की बैठक चल रही है। आज बिहार की राजधानी पटना में फिर से एक बार बड़ी बैठक हुई है। इस दौरान तमाम नेताओं को देखा गया, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी 17 अप्रैल को बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी भी गठन हुआ था। इस दौरान इसका अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया था। हालांकि बातें कुछ ऐसी भी थी कि अब तेजस्वी यादव ही पूरी भार संभाल लेंगे। ऐसे में फैसला भी लेने का अधिकार तेजस्वी यादव को दिया गया। लेकिन आज की बैठक में कई ऐसे भी चेहरे रहे जो वहां पे मौजूद नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल बनता है कि महागठबंधन में होने के बावजूद भी ये तमाम चेहरे आखिरकार क्यों नजर नहीं आए? क्या पार्टी में कुछ ऐसी बातें हो गई या फिर से सीएम फेस की लड़ाई जारी हो गई? इस मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े दो सहयोगी है, शाहिल और शैलेश। सबसे पहले हम शैलेश जी से बात करेंगे। शैलेश जी, लगातार महागठबंधन बैठक कर रही है। 17 अप्रैल को भी बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ और जिस दौरान देखा गया कि तेजस्वी यादव काफी चर्चे में बने। लेकिन आज की बैठक का क्या खास मुद्दा रहा? नहीं, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इसकी शुरुआत कब होती है। इसकी शुरुआत होती है 17 अप्रैल की, जब महागठबंधन की पहली बैठक होती है। उस बैठक के बाद यह तो साफ हो जाती है कि बिहार के महागठबंधन में आरजेडी की मनमानी जो पहले चलती थी, जैसा कि आप जानते होंगे कि जितना मन होता था उतना सीट कांग्रेस को दे दिया जाता था। उसके बाद भी जो सीट कांग्रेस को मिलती थी उसमें भी आरजेडी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते थे। तो इस बैठक के बाद यह तो कंफर्म हो गया है कि अब महागठबंधन में आरजेडी की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पूरी छटपटाहट यह साबित करने में लगी है कि वो आरजेडी की टीम बी नहीं है। कांग्रेस का साफ कहना है कि मेरे मुख्यमंत्री भी बिहार में रह चुके हैं, इसलिए वो एक मजबूत साथी हैं आरजेडी के, टीम बी नहीं है। वहीं दूसरी उसके बाद तेजस्वी यादव को दिल्ली से पटना तक के बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस नहीं मान रही है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना के एक झुंझुना थमा दिया गया है। लेकिन ऐसे तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि ये सब भरमाने की बस बातें हैं। लगातार जो सीएम फेस की लड़ाई जारी है, ऐसे में तेजस्वी यादव ही एक मजबूत चेहरा है। लेकिन फिर भी पार्टी में जैसे तेजस्वी यादव जाते हैं तो उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलता है। नहीं, ये बात सही है कि कांग्रेस में महागठबंधन में तेजस्वी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी कांग्रेस अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी को नहीं मान रही है। कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि चुनाव के बाद इस पे फैसला होगा और अभी सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष ही उनको बनाया गया है। बिल्कुल साहिल जी, लगातार देखा जा रहा है कि कमेटी का अध्यक्ष बनाने के बाद भी तेजस्वी यादव का वो वर्चस्व नजर नहीं आ रहा है और आज फिर से बैठक हुई। इस दौरान कई बातें हुई, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भी मौन रखा गया। लेकिन जहां बात आती है बिहार की राजनीति में, ऐसे में नीतीश कुमार पर भी सवाल दागे गए हैं कि जो बिहारी वहां फंसे हैं उन्हें बुलाने के लिए नीतीश कुमार प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वो तो काफ़ी निंदनीय रहा, हृदय विदारक घटना है। और जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको वापस निकालना चाहिए। ये चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, जो भी हो, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर देश के किसी भी राज्य का नागरिक है, अगर उसको समस्या हो रही है तो वहाँ से आप निकालें। और बात आप कह रहे थे तेजस्वी यादव की और कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी अभी समस्या बनी हुई है ना, वो ये है कि महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग होगा तो कांग्रेस को सीटें कितनी मिलेगी। वो एक तरफ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो विपक्ष में जो महागठबंधन है वो इस बात को भी तय नहीं कर पा रहा है कि अगर कांग्रेस को हम लोग साथ मिलकर के रखे हैं उसको सीटें कितनी देंगे। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, कांग्रेस ने जीत कर दिया 19। जीतने का रेशियो कितना था? 28.75%। जितनी निर्दलीय थी जो सीट्स था, चाहे तो जितनी और जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे सीपीआई हो गया, चाहे सीपीएम हो गया, जो महागठबंधन में थी, उन्होंने भी जो है कांग्रेस से बढ़िया प्रदर्शन किया। राजद चुनाव लड़ी, राजद के पास जो भी अभी कम से कम उनके पास 70 से ऊपर जो है विधायकों की संख्या है। तो कहीं ना कहीं राजद का ये कंफर्मेशन तो है कि वो ये सोच रहे हो कि जो हमारे पास विधायक हैं वो हमारे लिए रिलायबल रहेंगे, कि हो सकता है कि हम उनको ही टिकट दें तो अगली बार हमारे सारे सीट जो है सेफ रहे। लेकिन फिर कांग्रेस किसको टिकट देगी कि वो अपनी सीट बचा पाएगी? ये बातें हैं। और लगातार जो है कांग्रेस के ऊपर भी ये संशय बना कि कांग्रेस के पास खुद कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अगर वो तेजस्वी को सीएम फेस नहीं घोषित करते हैं तो कांग्रेस के पास खुद कोई बड़ा चेहरा नहीं है। क्योंकि कभी भी देखिए, राजेश राम जी की बात हो रही है, महादलित के बेटे हैं, कह सकते हैं आप, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन
राजेश राम जी उस प्रकार से चर्चित नहीं जितना तेजस्वी चर्चित है। बिल्कुल। अगर कन्हैया कुमार की तरफ देख रहे हैं तो कन्हैया कुमार 2 बार खुद ही जो है असफल हो चुके हैं, तो कन्हैया कुमार पर दाव खेलना जो है ठीक नहीं हुआ। तो कहीं साहिल जी, अगर गौर फरमाया जाए तो लगातार पप्पू यादव भी कांग्रेस की मजबूती पेश करने की बात करें, इसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये बयान सामने नहीं आया कि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा, लेकिन लगातार पप्पू यादव और अपने उनके जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम सिर्फ कांग्रेस की मजबूती के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस बार तेजस्वी यादव जी रहेंगे, इसके बावजूद भी हम कांग्रेस को ही बिहार में लाने का बड़ा कार्य कर रहे हैं। देखिए, अब पप्पू यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का आपसी रंजिश कुछ इस प्रकार से है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो पूर्णिया में जाकर तेजस्वी यादव कहे थे कि आप भाजपाइयों को वोट दे दीजिएगा लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिएगा। वो अपना कैंडिडेट बीमा भारती को उतारी थी, हालांकि वो बुरी तरह वहाँ से हारी, लेकिन फिर भी जो है, अब देखिए समस्या यही है कि देखिए जितनी भी पार्टियां हैं राजनीतिक रूप से जो विपक्ष की पार्टी है उसको हराने के लिए सब लोग आपस में संगठन बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे पार्टी के कैंडिडेट्स, बहुत सारे पार्टी के नेता जिनका अलग सिद्धांत है, अलग विचारधारा है, हो सकता है कि एक दूसरे के साथ मैच न करें। पप्पू यादव अपनी पार्टी को विलीन कर चुके हैं कांग्रेस में। पप्पू यादव खुद को कांग्रेसी नेता भी बताते हैं, लेकिन पप्पू यादव के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि बाकी लोगों के साथ उनका बन नहीं पा रहा है। जिसके साथ जाते हैं पप्पू यादव जी का बनता नहीं है। अब देख रहे हैं कि लगातार कहा जा रहा है कि महागठबंधन में है, पप्पू यादव कहते हैं कि हम कांग्रेस में हैं, लेकिन कभी भी जब तेजस्वी जी का बात आएगा तो ये कुछ बोलेंगे और जब उनकी बात आएगा तो ये कुछ बोलेंगे। यहाँ तक कि समर्थकों से जब आप बात कीजिएगा ना, अब जाकर राजद समर्थक से बात कीजिए, वो तो पप्पू यादव को नेता मानने के तैयार नहीं है। आप जाकर राजद समर्थक से बात कीजिएगा तो पप्पू यादव को नेता तक मानने के तैयार नहीं है। अगर आप कांग्रेस समर्थकों से बात कीजिएगा तो वो भी किनारा करते दिखेंगे कि देखिए तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, देखिए तो साथ निभाने की बात है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव तो कांग्रेसी बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को नहीं मान रही है, ये बात भी। सलेश जी, अगर देखा जाए तो जो महागठबंधन में लड़ाई छिड़ी है, चाहे कांग्रेस हो आरजेडी, कहीं ना कहीं इस लड़ाई की वजह से सबसे ज्यादा असर उनके वोट बैंक पर पड़ने वाला है। नहीं, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि वोट बैंक पे असर पड़, लेकिन सोचने वाली बात यह है क्या महागठबंधन में जो कांग्रेस है उसको नहीं पता है कि उसकी क्षमता बिहार में क्या है। बिल्कुल। अगर वो आरजेडी के साथ नहीं हो तो यकीन मानिए पूरे बिहार में उसकी खाता भी नहीं खोलने जा रही है। लेकिन देखिए शैलेश जी, आपने कहा कि कांग्रेस को क्या नहीं पता है कि उसकी क्षमता नहीं। देखिए कांग्रेस भी इसी आत्मविश्वास में है क्योंकि कांग्रेस समझती है कि दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस के बिना लड़े तो उसकी क्या हसर हुआ। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बात समझ रही है कि अगर देखिए तेजस्वी अगर बिना कांग्रेस के जाते हैं तो उसमें भी नुकसान महागठबंधन का है और बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भले ही जो वोट बैंक की आपने बातें की, लगातार राहुल गांधी जो हैं वो कहते हैं कि हम एक मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दूसरी तरफ पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं कन्हैया कुमार, तो ये बड़ा इंपैक्ट कहीं ना कहीं अब तो पप्पू यादव भी साथ में, तो ये बड़ा इंपैक्ट अगर ये दोनों पार्टियां अलग अलग हो गए तो पूरा विपक्षी महागठबंधन उथल पुथल हो जाएगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि यहाँ लड़ाई मुख्यमंत्री पद की नहीं है, यानी सारी छटपटाई इस बात की कि कांग्रेस को कैसे भी 70 सीट मिल जाए, और 70 सीट मिले ही नहीं उसकी उम्मीदवारी भी तय करने की जो भी क्षमता हो वो कांग्रेस के पास हो। मेरा कहने का मतलब यही था। देखिए तो बात यह है कि जैसे कि कांग्रेस 70 सीट मांग रही है, अपनी पार्टी है, ठीक है, उसके पास है, लेकिन क्षमता है उसके पास, लेकिन बात यह है ना कि कांग्रेस 70 सीट मांगेगी तो किस उम्मीदवार को उतारेगी, क्योंकि महागठबंधन में जितने भी नेता हैं, आज जैसे मान लीजिए किसी विधानसभा में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को टिकट देने की चर्चा हो रही है तो बाकी जो नेता हैं वो भी अपने पकड़ से उस बात को भांपते हैं कि इनका प्रभाव यहां पर है कि नहीं। ठीक है, आप 70 सीटें ले लेंगे, लेकिन देंगे किसको और कहां सीटें लेंगे। बात ये भी होती है ना कि जब सीट शेयरिंग हो तो कहां आप 70 सीटें लेंगे और लेंगे तो किसको सीटें देंगे। अब अगर आप 70 सीटें, देखिए सीटें केवल ले लेने से नहीं होता, क्या आप निकाल करके कितने सीटें दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए कि एक तरफ अगर तेजस्वी जी हैं, चाहे बाकी सीपीआई सीपीएम है, वो अच्छी खासी सीटें निकाल देती है, कांग्रेस का फिर पिछले बार जैसा हसर हो जाता है, तो फिर तो महागठबंधन को नुकसान हो जाएगा। फिर तो जो जिस प्रकार से वो विपक्ष में उसी प्रकार से विपक्ष में, तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी जो है वो लोग ध्यान रख रहे हैं। साहिल जी, अभी आपने बात की कि सीटों ले लेना बहुत आम बात है, लेकिन उसे पूरा करना उतना ही कठिन है। ऐसे में जीता जागता उदाहरण अभी पेश हुआ, बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, हालांकि कुर्सियां थी लेकिन लोग नजर नहीं आ रहे थे। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस बिहार में इतने सीटों की मांग करे तो कहीं ना कहीं ये उनकी गलती भी हो सकती है। देखिए मैं एक बात कहूं ना स्पष्ट तरीके से, तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक केवल दिखाया जा रहा है लेकिन सारी चीजें ठीक नहीं है। देखिए अगर महागठबंधन पूरी तरीके से एक है, महागठबंधन अगर पूरी तरह से एक है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना मल्लिकार्जुन खड़गे, बिल्कुल बिहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, वहां पर गए तो कांग्रेस के अगर पूरे समर्थक आ जाते, वहां के जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया, बिल्कुल भीड़ न जुटाने की वजह से। भीड़ न जुटाने की वजह से। देखिए भीड़ जुटाना, अब भीड़ का खुद से आना बहुत बड़ा इंपैक्ट रखता है।
कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हैं कि बिहार में उसका जनाधार खत्म हो गया। और जो लोग जिलाध्यक्ष को दोषी ठहरा रहे थे कि आप भीड़ नहीं लेके आ पाए, तो भैया भीड़ की भी मंशा होती है आने की। भीड़ में जो लोग आते हैं तो उनकी भी मंशा होती है कि हम इनके साथ जाएं। मैंने तो पहले भी इस बात को कहा कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में उनकी उतनी पकड़ नहीं है, बिहार में उनकी उतनी लोकप्रियता नहीं है। अगर मैं एक बात कहूं कि अगर आप किसी एक मुखिया को लेकर आइएगा तो वो 1000 लोग को लेकर आएगा। लेकिन साहिल जी, हमारा सवाल भी आपसे यही था कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आते हैं और वहां पे 500 लोग भी नहीं आ पाते हैं और उनके कार्यकर्ता जुटा भी नहीं पाते, फिर भी वो पार्टी बोल रही कि हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमारा होगा, तो ये कैसे संभव है? देखिए, यही तो बात है कि कांग्रेस उबर नहीं पा रही। जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार जो है नीचे धरातल में जाती गई और कांग्रेस उबर नहीं पाई। लेकिन इस बार से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया और तमाम तरह की चीज़ें, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की, बहुत सारी चीज़ें, तो पहले तो लोकसभा में जो उनकी स्थिति जैसी थी उससे थोड़ा बेहतर हुआ। दिल्ली में जब ताकत जनाधार आजमाइश की बात आई तो कांग्रेस के बिना जाना केजरीवाल की गलती हो गई। आम आदमी पार्टी जो है अब विपक्ष में बैठी हुई है, तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास भी जनाधार है। अब कोई भी पार्टी सोचेगी कि हमारे साथ है। जब भी राहुल गांधी आते हैं तो क्या हजारों की भीड़ लगती है, तो सब तो यही सोच रहे हैं कि जनाधार तो हमारे पास भी है। तो देखिए, अब कहने का मतलब है कि अगर 1 लाख की भीड़ आपके साथ चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 1 लाख आपके वोटर्स ही हैं, केवल आपके विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं। 1-1 लाख को विधानसभा में वोटर हो सकते हैं। तो यही बात है, कांग्रेस को लगता है कि हमारा जनाधार है। और देखिए, बात यह है ना कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही है और कांग्रेस कभी ना चाहती है कि भाई हमको किसी के बैसाखी पर चलना पड़े और हम किसी के अंदर में रहे, लेकिन रहना भी अब उनकी मजबूरी बन गई है। और उनके लिए कहीं ना कहीं ये बात उनको समझना चाहिए कि तेजस्वी से बड़ा चेहरा महागठबंधन के लिए नहीं है। और जो बात सीट शेयरिंग का है, तो सोच समझ करके विपक्ष आपस में जो है इस चीज़ को सुलझाए कि किसको कितनी सीटें देंगे और कौन जो है विपक्ष का चेहरा हो। जी, तो जैसा कि अभी आपने मेरे दोनों सहयोगियों के सुना, उन्होंने तमाम बातें स्पष्ट की। इसके साथ ही आपको बता दें कि जीता जागता उदाहरण भी पेश करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आते हैं और किस तरह से भीड़ कम पाई जाती है, इसके बावजूद से वहां के मेन अध्यक्ष को ही हटाया जाता है। लेकिन अभी जो लड़ाई है लगातार कांग्रेस और आरजेडी के बीच थमने को नाम नहीं ले रही है। इसका असर वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन बैठक में जो वर्चस्व होनी चाहिए वो दिख नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या कांग्रेस की सिर पर तलवार लटकेगी या फिर तेजस्वी यादव अपनी कमान आगे संभालते हुए फिर से लालू प्रसाद यादव की तरफ से चमकते नजर आएंगे? देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो हमारे साथ यही अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।